आंखों को बार बार कचोट के देख रहे थे कि हम सपना तो नहीं देख रहे। हमारे जीवन काल के अंदर ये स्वर्णिम अवसर आया है। हमारा महापुण्य है, अतिशय पुण्य है कि आज हमें प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम देखने को मिला। जिनका काम कुछ कहने का, उन्हें कुछ कहना ही है। 500 साल के बाद ये उत्सव मिला है, ये घड़ी आई है। पहले भी बाबरी मस्जिद नहीं थी, जबरदस्ती बाबर ने बना लिया था। ये हमेशा से राम जी की मंदिर रही है, श्री राम की मंदिर। अयोध्या 500 साल से लटका हुआ काम मोदी जी ने कर के दिखा दिया। 5 सदियां लग गई हमें इंतजार करते करते कि हम अपने रामलला को उनके भव्य मंदिर में बिठाएं। ये माथा नरेंद्र मोदी जी ने नहीं झुकाया उनके आगे, हम सारे भारतीयों ने जो है अपना शीश प्रभु के आगे नतमस्तक किया है। आंखें तरस गई थीं। हिंदुओं ने अपने प्राणों को गंवाया था जब ये बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था। कैसा भारतीय प्रधानमंत्री है जो संपूर्ण रूप से भारतीय है। भारत एक माटी का टुकड़ा नहीं है, भारत हमारे अंदर बसता है, हृदय में अंदर बसता है। आज ऐसे लोगों के मुंह पर ताला लग गया है जो वहाँ पर जाना ही श्री राम के द्वार पर भूमि पूजन पर जाने के लिए प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। भारत हिंदू भूमि है। ऐसे भी बहुत सारे मुसलमान भाई हैं जो राम में आस्था रखते हैं। भारत की तो आत्मा, सुप्त आत्मा आज जाग उठी है कि इस जगह को छोड़ दो, यहाँ राम का जन्म हुआ है। कुछ लोग भारत में ऐसे हैं जो अवांछित बयान देते हैं। ऐसे लोगों को राय चंद कहते हैं जो बिना मांगे राय दे रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे अयोध्या की। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने आज शिलान्यास कर दिया है। बहुत वर्षों का लंबा समय था, आज वो समय की घड़ी आज आखिरकार आ गई। जो लोग पूछते थे कि राम मंदिर तो बनवाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, आज वो तारीख है 5 अगस्त। इस सिलसिले में हम बात करेंगे यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ उसके लिए। सर, कैसा लगा आज नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन कर दिया? आंखों को बार बार कचोट के देख रहे थे कि हम सपना तो नहीं देख रहे। हमारे जीवन काल के अंदर ये स्वर्णिम अवसर आया है। हमारा महापुण्य है, अतिशय पुण्य है कि आज हमें प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम देखने को मिला, और वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और भव्य मंदिर 3 साल के अंदर बन जाएगा। उसके बाद हम सब लोग अयोध्या जी जाएंगे, प्रभु श्री राम के दर्शन पाएंगे। सर जैसा कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे कि वहाँ पर जो शिलान्यास किया है और वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, तो और उसको लेकर के कुछ विपक्षी और वामपंथी लोग हैं, उनको बड़ी टीस हुई है। जिनका काम कुछ कहने का, उन्हें कुछ कहना ही है, उन्हें कुछ कहना ही है बस। और सर एक सबसे बड़ा विवादित बयान आया है ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड से। उन्होंने कहा है कि बाबरी अभी जिंदा है, उसको दोबारा लेकर के रहेंगे। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको कोई नहीं बदल सकता। 500 साल के बाद ये उत्सव मिला है, ये घड़ी आई है। इसमें 135 करोड़ देशवासी, सभी खुशी है। क्योंकि अभी जैसा कि सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी अभी कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद अभी जिंदा है। कहीं नहीं, पहले भी बाबरी मस्जिद नहीं थी, जबरदस्ती बाबर ने बना लिया था। ये हमेशा से राम जी की मंदिर रही है, श्री राम की मंदिर। वर्षों से, 500 साल से पहले, आदिकाल से ये मंदिर रही है। आज नरेंद्र मोदी ने एकदम साष्टांग दंडवत किया और उसको लेकर के पूरा देश है एक उल्लास के रूप में देखने को मिला। और उसको लेकर के कैसे अंदर से एक भाव था जो जन्मभूमि का वर्षों से लटका हुआ एक मुद्दा आज सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं। आप लोगों ने देखा 370, 35A, उस मुस्लिम 3 तलाक, उसके बाद अयोध्या 500 साल से लटका हुआ काम मोदी जी ने कर के दिखा दिया। जय श्री राम। जय। क्या कहना चाहेंगे? आज हम इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि बयान नहीं हो रहा। मुझे भी ऐसे लग रहा था जब मोदी जी ने वहाँ पर माथा टेका कि मैं भी वहाँ माथा टेक रही हूँ। पूरा साक्षी, हृदय गदगद हो रहा है, शब्दों में अभिव्यक्ति हो नहीं सकती। 5 सदियां लग गई हमें इंतज़ार करते करते कि हम अपने रामलला को उनके भव्य मंदिर में बिठाएं। तो शब्दों में उस बात को बयां कर पाना अत्यधिक मुश्किल है, लेकिन आज सच में अपने भारतीय होने पर हमें बहुत गौरव महसूस हो रहा है। जय श्री राम। जैसा कि कार सेवकों का बलिदान था, आखिरकार आज पूर्ण हो गया और आज उनके परिवार वालों के लिए भी एक खुशी का माहौल होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में आज नरेंद्र मोदी जी के सिर झुकाते हुए वो तस्वीर सभी ने देखी है, सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है। जिन संतों ने, हजारों संतों ने अपना त्याग किया, लोगों ने, मैंने वो दृश्य देखा है 20 वर्ष पहले जब मैं अयोध्या गई थी, तो मैंने वो तस्वीरें देख के ही मेरा हृदय इतना व्याकुल हो चुका था। और जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है उनके बारे में तो हम शब्दों में कहना बहुत बहुत मुश्किल है।
ये माथा नरेंद्र मोदी जी ने नहीं झुकाया उनके आगे, हम सारे भारतीयों ने जो है अपना शीश प्रभु के आगे नतमस्तक किया है। और धन्य है वो सब लोग, वो सब वीर जवान, वो सब माताएं, वो बहनें जिनके भाइयों ने अपना बलिदान दिया और त्याग किया, और जिन निहत्थे लोगों ने अपना जीवन गंवाया। तो आज उनका खून का एक एक जो कतरा था जो उन्होंने उस भूमि में अर्पित किया है, वो आज मेरे विचार से आज सारे तकलीफ और गम हम भूल चुके हैं और हम सब प्रणाम करते हैं। तो वामपंथियों के जो अंदर जो पत्रकार बैठे हुए हैं, जो हमेशा से हिंदुओं का विरोध करते रहते हैं, उनके जो सांप से लौट गए होंगे। इसमें तो कहने वाली बात ही नहीं है, धिक्कार है उनके जीवन पर। जाति प्रथा को, सब चीज़ को आप छोड़ दीजिए, लेकिन उनके मानव होने पर धिक्कार है और उनको शर्म आनी चाहिए। और सिर्फ पश्चाताप यही होगा कि अभी भी वो अपने आप को सुधार लें। जो एक श्वान होता है, कुत्ता होता है, वो भी जिस दरवाजे पर बैठता है वहाँ पर सफाई का और अपने मालिक की सुरक्षा का ध्यान रखता है। तो मैं शब्दों में नहीं कह सकती उस बात को कि धिक्कार है उनके जीवन पर, कि वो जानवर से भी गए गुजरे लोग हैं, जो चंद पैसों के टुकड़ों को, जिसको वो खा नहीं सकते, उसके लिए उन्होंने इतने सारे लोगों का जो है। आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। सर, आज मोदी जी ने साष्टांग दंडवत करने के बाद और भूमि पूजन किया है। आज पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं, जो राम मंदिर में आस्था रखते थे, आज उनके जो लंबा समय था वो समय एकदम नज़दीक आ गया। आज से भूमि पूजन होने के बाद मंदिर का भव्य निर्माण होना शुरू हो जाएगा। किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, आंखें तरस गई थी हमारी, नहीं हमारी 100 पीढ़ियाँ, 200 पीढ़ियाँ, क्योंकि ये 400 साल पुराना, 500 साल पुराना इतिहास है। जो ऐसे समय में वो उस समय का काल को देखें, उस समय भी जाने कितने हिंदुओं ने अपने प्राणों को गंवाया था जब ये बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था। आज वो समय तो नहीं है। आज भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में भी एक ऐसा भारतीय प्रधानमंत्री है जो संपूर्ण रूप से भारतीय है, जिसकी आत्मा में भारत बसता है। भारत एक माटी का टुकड़ा नहीं है, भारत हमारे अंदर बसता है, हृदय में अंदर बसता है। तो ऐसे जितने भी धर्म प्राण लोग हैं, जितने भी श्री राम को अपने प्राणों में प्रतिष्ठित किए हैं, ऐसे सब लोगों के रोम रोम प्रफुल्लित है। श्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक ऐसा ही समय था, वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए कि यहाँ मुझे प्रणाम करना चाहिए या मुझे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। आज ऐसे लोगों के मुंह पर ताला लग गया है जो वहाँ पर जाना ही श्री राम के द्वार पर भूमि पूजन पर जाने के लिए प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। आज वहाँ जाके उन्होंने ये अपने आप को ये बता दिया है कि अब भारत हिंदू भूमि है, भारत एक महान देश है। भारत की जो विशेषता है सारे संसार में, वो किसी से छुपी नहीं है। और सभी लोग आज सारे दुनिया में जितने भी हिंदू हैं और जितने हिंदू समाज को मानने वाले, जो हिंदू नहीं हैं, ऐसे भी बहुत सारे मुसलमान भाई हैं जो राम में आस्था रखते हैं। इंडोनेशिया में आप जाइए, वहाँ कितने लोग हैं। मॉरिशस में जाइए, जो हिंदुत्व को मानते हैं, जो हिंदू को एक आदर्श मानते हैं। ऐसे सब लोगों को प्रबल मिलता है, उनको बल मिला है। और यूँ समझिए भारत की तो आत्मा, सुप्त आत्मा आज जाग उठी हैं, जागृत हो गई हैं। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड है, उन्होंने रात को ही एक ट्वीट किया है कि बाबरी अभी जिंदा है, हम जब हमारा समय आएगा तो हम दोबारा से बाबरी मस्जिद वहाँ पर स्थापित कर दें। देखिए, ऐसा है कि ये ऐसे कितने सारे, उनको न्यायालय में जैसे वो कहा था, ले लो गाड़ी, न्यायालय ने कहा था कि इनको 5 एकड़ ज़मीन दे दो, तो इनको 5 एकड़ ज़मीन दे देंगे, लेकिन वो भी ऐसा निर्विवाद बनाएं। उनके पहले ही विवाद हो रहे हैं, ये विवाद दूर होने चाहिए। तभी मंदिर भी का भी हो, हमें इससे कभी एतराज़ नहीं रहा था। पहले ही बोल चुके थे हमने, जितना भारतीय समाज है, कि इस जगह को छोड़ दो, यहाँ राम का जन्म हुआ है, मस्जिद के लिए जहाँ चाहे जगह ले लो। तो वो हो गया है। वो भूमि पूजन होने के बाद लगता है कि जैसे कि राम राज्य की स्थापना दोबारा से हो चुकी है। देखिए, राम राज्य की तो नहीं, लेकिन राम मंदिर की तो है। राम राज्य के लिए समय लगेगा। ऐसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कई सारे नरेंद्र मोदी आए, तो समझिए कि तभी जब तक, वैसे मैं तो कहूँगा धरती पे एक भी हिंदू है,
तब तक वहाँ पर राम राज्य है। तो जैसा कि आज नरेंद्र मोदी जी की वेशभूषा को देखते ही एक अंदर से एक हृदय से एक जो सनातन धर्म की जो भावना आती है वो प्रधानमंत्री को देखते ही आ रही थी। नहीं, ये अवसर भी ऐसा था, और क्योंकि ये एक ऐसे धार्मिक हैं, नरेंद्र मोदी जी, प्रभु की पूरी कृपा है, ये सब भगवान की कृपा के बगैर सब कुछ नहीं होता है। नरेंद्र मोदी के ऊपर भगवान भोलेनाथ की संपूर्ण रूप से कृपा है, और ऐसी कृपा वो जब कभी ऐसा समय आता है तो ऐसा वेश उन्होंने, ऐसा आवरण, एक्चुअली भारत की जो हमारी राष्ट्रीय पोशाक है, वेश है, वो धोती कुर्ता ही है, ये अंगोछा है, ये भारत की हमारा राष्ट्रीय परिवेश है, राष्ट्रीय हमारा पहनावा है। जो संविधान की दुहाई दे रहे थे कि संविधान की शपथ लेने के बाद जो नरेंद्र मोदी हैं उनको नहीं जाना चाहिए था, तो उनके तो आज बिल्कुल सांप लौट गए होंगे। देखिए, उनका ये बयान, रोजाना बयान, कुछ लोग भारत में ऐसे हैं जो अवांछित बयान देते हैं, जिनका कहीं कोई महत्व नहीं है, उनको सिर्फ बोलना है। आप जैसे लोगों को के सामने आके उनको एक वक्तव्य रखना है कि हम किस तरह से मीडिया में बने रहें, किस तरह से चर्चा में रहें। तो ऐसे लोगों में ऐसे लोग आते हैं जो ऐसे लोगों को राय चंद कहते हैं, जो बिना मांगे राय दे रहे हैं। मोदी जी पूछ नहीं रहे, कोई उनसे पूछ नहीं रहा, वो ज़बरदस्ती अपने आप को राय देते हैं। तो ऐसे लोगों की कोई समाज में उनके वक्तव्य की कोई अहमियत नहीं है।